ये नासरत का सभा घर है। इसराइल और दूसरे देशों में ऐसे कई सभाघर हैं। यहां इकट्ठा होकर शास्त्रों से आयतें पढ़ना, प्रार्थना करना और परमेश्वर की स्तुति करना यहूदियों का दस्तूर है। कुछ सभाघरों में इस तरह का संदूक होता है जिसमें पवित्र शास्त्र के खर्रे रखे होते हैं। हर सब्त के दिन नासरत के सभाघर में आकर पढ़ना यीशु का दस्तूर था। शायद यहीं इसी सभाघर में यीशु ने पहली बार परमेश्वर के प्रेरित वचन से पढ़ा था। मैं जवान यीशु को इस सभाघर में आकर पवित्र शास्त्र की बातों को जांचते और उन पर मनन करते कल्पना कर सकता हूं। छोटा होने के बावजूद यीशु की याददाश्त बहुत ही तेज थी। तो जरा सोचिए उसने कितनी सारी बातें सीखी होंगी। मैं अपनी मन की आंखों से करीब 13-14 साल के यीशु को सभाघर के शिक्षकों के सामने खड़े होकर शास्त्र से पढ़ते हुए भी देख सकता हूं। हे इज़राइल, सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहें, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दें, और इन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। कई साल बीत गए। यीशु अब बड़ा हो चुका था। लोग उसे एक बढ़ई और यूसुफ के बेटे के तौर पर जानते थे। वो एक कुशल कारीगर था और मेहनती भी था। उसका स्वभाव बहुत ही प्यारा था। उसमें कमाल की बुद्धि थी। लेकिन अब तक किसी ने भी उसके इस गुण पर ध्यान नहीं दिया था। अब तक यीशु ने किसी को भी अपना शिष्य नहीं बनाया था और न ही वो खुद किसी रबी स्कूल का शिष्य बना था। लोग उससे अनजान थे। उसने कोई चमत्कार भी नहीं किया था। अब तक ऐसी कोई बात नहीं घटी थी जो उसके मसीहा होने की तरफ इशारा करती थी। लेकिन एक दिन जब यरदन नदी में उसका बपतिस्मा हुआ तो एक हैरत अंगेज घटना घटी। जब वो प्रार्थना कर ही रहा था तभी आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की पवित्र शक्ति को एक कबूतर के आकार में उस पर उतरते देखा और स्वर्ग से परमेश्वर की आवाज सुनाई दी, तू मेरा प्यारा बेटा है, मैंने तुझे मंजूर किया है। बेशक ये यीशु के मसीहा होने का एक जबरदस्त सबूत था। खुद यहोवा की आवाज, जिससे साबित हो गया कि यीशु ही उद्धार करता है। जब मैंने इस बारे में सुना तो इसने मेरी भावनाओं को झंझोड़ कर रख दिया। इससे मेरा विश्वास मजबूत हुआ और मुझे यकीन हो गया कि परमेश्वर ने इसी यीशु को प्रभु और मसीह दोनों ठहराया है। अपने बपतिस्मे के तुरंत बाद यीशु ने गलील और यहूदिया के जिले में प्रचार अभियान शुरू किया। उसकी बुद्धि और चमत्कार की चर्चा पूरे देश में फैल गई और उसके गांव नासरत के लोग उससे बहुत सी उम्मीदें बांधे हुए थे। बपतिस्मे के करीब 1 साल बाद वो नासरत आया और यहां आकर उसने एक बहुत ही अहम घोषणा की। ये इसी सभा घर में हुआ जहां वो बचपन से उपासना करता आया था। जरा इस घटना को अपनी आंखों से होते देखिए। यशाया भविष्यवक्ता के खर्रे में लिखा है,
यहोवा की पवित्र शक्ति मुझ पर है, क्योंकि उसने गरीबों को खुशखबरी सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। उसने कैदियों को रिहाई का और अंधों को आंखों की रोशनी पाने का संदेश सुनाने के लिए मुझे भेजा है, कि कुचले हुओं को रिहाई देकर आजाद करूं और यहोवा की मंजूरी पाने के वक्त का प्रचार करूं। ये शास्त्र वचन जो तुमने अभी अभी सुना वो आज पूरा हुआ है। ये वाकई एक बहुत ही यादगार पल था। यीशु पूरी नम्रता के साथ, बिना कोई दिखावा किए, लोगों के सामने ये ऐलान करता है कि खुशखबरी सुनाने और कुचले हुओं को रिहाई देकर आजाद करने के लिए उसका अभिषेक किया गया है। इसमें कोई शक नहीं कि सभाघर के लोग यीशु की बात सुनकर हैरान रह गए थे। लेकिन एक दिक्कत थी, लोगों ने गलत उम्मीदें बांध रखी थी। उन्हें लगा था कि यीशु फौरन उनकी शारीरिक तकलीफें दूर कर देगा। उन्हें लगा था कि अगर यीशु वाकई एक भविष्यवक्ता है तो वो उनके लिए चमत्कार करेगा, क्योंकि वो था तो उन्हीं के गांव का, नासरत का। लेकिन जब यीशु ने उनसे कहा कि वो उन्हें कोई खास तवज्जो नहीं देगा, तो वे उस पर झुंझला उठे। जो भीड़ अभी अभी यीशु की तारीफ के पुल बांध रही थी, अब वही भीड़ उसे मार डालने पर उतारू हो गई। ये कोई भविष्यवक्ता नहीं है, ये तो एक धोखेबाज है। ये तो एक मामूली बढ़ई है, ये भविष्यवक्ता कैसे हो सकता है? ये तो एक धोखेबाज है, एक बहरूपिया है। इसे सभाघर से बाहर निकालो, इसे टीले पे से नीचे फेंक दो। आखिर यीशु उस खून की प्यासी भीड़ से कैसे बच निकला? क्या यह कोई चमत्कार था, या उसने अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल करके उन्हें चकमा दिया था? कई लोग शायद अब भी उसके मसीहा होने पर सवाल उठा सकते थे, या शक कर सकते थे कि क्या उसे वाकई परमेश्वर ने भेजा है। जी हाँ, अगर हम शक को अपने मन में जड़ पकड़ने दें तो हमारे सामने कितने ही सबूत क्यों ना हो, हम उन्हें देख नहीं पाएंगे। जहां तक मेरी बात है, इन सालों के दौरान मुझे बार बार खुद को याद दिलाना पड़ा कि मैं उन ठोस सबूतों पर मनन करूं जो साबित करती हैं कि यीशु ही मसीहा है। इस तरह मैं अपने विश्वास को मजबूत करता हूं और इस यकीन को मजबूती से थामे रहता हूं कि मेरे पास सच्चाई है और परमेश्वर ने यीशु को प्रभु और मसीहा दोनों ठहराया।